पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आगे के बारे में बताया जाएगा कि इसमें होने वाला क्या है। अब तो होता क्या है कि सलमान से जो है सितारा की शादी की मगनी हो जाती है, सोहेब करा देता है ज़बरदस्ती। और जब सितारा उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया सोहेब, और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ गलत नहीं होने दोगे, तो फिर ये क्या था। तो वो कहता है कि तुम शुक्र करो कि वो अच्छा लड़का है, नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो, और अब्बू होते तो वो भी तुमसे बहुत ही नाराज़ रहते। फिर वह कॉलेज चली जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है मिलती है। उससे वह कहती है कि यार मेरा शोएब जो है बहुत ही धोखेबाज निकला, उसने जो है मुझे धोखा दिया है। और फिर वहाँ पे जो है सालार जाता है, सॉरी सालार नहीं, सलमान जाता है और वह उसकी फ्रेंड से कहता है कि सितारा को देखा है क्या तुमने। तो वो कहती है सितारा को हमने नहीं देखा है, ना वो आई है इधर, क्योंकि सितारा उससे झूठ बुलवा देती है। वो नहीं चाहती है कि वह सलमान उसको पिक करने आए या लेने आए या करने जाए, इसीलिए वह झूठ बोल देती है। फिर सलमान घर जाके गुस्सा करता है और कहता है कि वह ऐसे कैसे जा सकती है, कॉलेज में भी नहीं है। तो उसकी जो है मामी जान कहती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके शौहर होने वाले हो, तो फिर तुम क्या जिम्मेदारी उठा सकते हो उसकी, जो अभी नहीं पता तुम्हें वो कहाँ गई है। तो वह वहाँ से चला जाता है। इधर होता क्या है कि जोया जो है अपने घर माई के लिए निकलती है, क्योंकि उसको जो है वो जो है मतलब निकाल देते हैं उसकी निम्मी की वजह से। तो फिर वह जो है उसको रोक लेते हैं और वह उससे जो है वह माफ़ी मंगवाते हैं निम्मी से। वह माफ़ी भी मांग लेती है, फिर वह उससे बोलती नहीं है। और उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोया से। तो जोया कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। और फिर इस पर जो है फिर वह कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। फिर इधर वो क्या करती है कि निम्मी का फ़ोन लेकर, यहाँ पर बहुत ही ट्विस्ट आया है, निम्मी का फ़ोन लेकर उसमें से सालार का नंबर निकाल लेती है। और जोया जो है निम्मी की भाभी वह सालार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी सितारा को बचा लो, आगे वो बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और सलमान जो है निखट्टू, कुछ भी काम नहीं करता है और सब घर वाले जो हैं उसको फंसा रहे हैं। और सितारा की जो है मगनी तो हो गई है, सलमान से शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो आओ और उसको बचा लो। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सालार जो है वहाँ से फिर अपने डैड को फ़ोन करता है और कहता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आ जाओ। और इधर उसके डैड और अम्मी जो हैं उसके आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही साज सज्जा करते हैं। और फिर सालार आता है, सीधे वो कॉलेज जाएगा उसके। अब आगे हम यही देखेंगे कि वह जो कॉलेज जाएगा और जाके ये जब सलमान से वह बात कर रही होगी, सलमान से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम अपने घर रहा करो, मैं आ सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, मैंने कॉलेज देखा है, घर भी देखा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। तो ये जब सब बात कर रही होती है तो इतने में ही सालार आ जाता है और सालार कहता है कि सालार कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर सितारा के साथ बदतमीजी करो, और तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरी मंगेतर है। सलमान कहता है, चुपचाप खड़ा है जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और इतने में सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो ये बीच में बोलने वाले, हम दोनों कज़न हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, और मेरा ये जो मंगेतर है और इससे मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। तो वो कहता है तुम भूल गई और तुम इसी लायक थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ जाता है और मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सितारा वहाँ से चली जाती है
और सालार अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से डैड से सबसे मिलता है। सब लोग उसके घर खुश होते हैं। इधर सितारा जो है ये सोच में पड़ जाती है कि ये सालार जो है ये ऐसे कैसे आ सकता है, किसने इसको बुलाया होगा। और सलमान फिर उसके अब आगे हम देखेंगे कि सालार जो है उसके ताऊ अब्बू से कहेगा कि ये मेरी अमानत थी और मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, सलमान से इसकी मंगनी कराकर तुमने धोखा, मैंने विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया। और तुम्हें डर भी नहीं लगा मुझसे कि मुझे पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो ये धमकी देकर चला जाता है। और इधर क्या होता है कि सलमान से उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम्हें अगर डर नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तो तुम अगर सितारा को अपना बनाना चाहते हो तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सालार का सामना कर सको। तो वो कहता है कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझे कोई भी कमज़ोरी नहीं है मेरी सालार के आगे। बस मेरी कमज़ोरी इतनी है कि जैसे सितारा कल डटी रही थी उसके सामने और बोलती रही थी कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, कॉलेज में कह रही थी। तो बस ये जो है उसके सामने अब भी ऐसे ही बोल दे तो मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं सब देख लूँगा। ये बात जो है सलमान कहता है। और सितार जब वो सालार आता है तो सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे अब्बू से ऐसे बोलने वाले, और मेरा मन चाहेगा, इनका मन चाहेगा जहाँ शादी होगी मेरी। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा और तुम्हारी शादी होगी सिर्फ मुझसे होगी, ना कासिम से होगी, ना सलमान से, और ना ही किसी और से, सिर्फ होगी तो मुझसे होगी और मैं ही तुम्हारा जो है शौहर बनूँगा। ये कहकर जो है वह चला जाता है। और सितारा जो है सोच में पड़ जाती है और वह फिर परेशान हो जाती है, क्योंकि घर वाले जो है उससे फिर कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, फिर तुमने उसको बुला लिया, जबकि उसने उसको बुलाया भी नहीं है। शोएब ने भी इसको कसम दी थी कि अगर तुमने इस बार सलमान से शादी करने से मना किया तो मैं जो है मुझे मरा हुआ समझना और मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। ये सोच कर जो है सितारा बहुत परेशान होती है और रोती है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की, कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है और तुम जो है सलमान से
ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो। ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं, और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है, और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं, तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर। अब सालार जुनैद से कहता है सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ।
तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालर कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल